अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तुरई की बिल्कुल ही अनोखी सी रेसिपी, जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। तो इसको ज़रूर आप बनाइएगा, बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक तुरई ले ली है, 2 अदद, और मैंने उसके अंदर इस तरीके से फ़ॉर्क की मदद से कट के निशान लगा लिए हैं। इस तरह निशान लगाने से ये अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो आपने ज़्यादा भी तुरई पका सकते हैं अगर आपका ज़्यादा है फैमिली। तो यहाँ मैं सिर्फ 2 ही तुरई यूज़ कर रही हूँ, और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तुरई आपकी कच्ची हो, अंदर से मोटे बीज नहीं होने चाहिए। इस तरह के आपने बराबर पीसेज में इसको कट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह के पीस बना लें। इस तरह के मैंने बराबर के पीस काट लिए हैं पूरी तुरई को। देखें बिल्कुल अंदर से कच्ची है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच से जो इसका सेंटर है ये निकाल देंगे, और इस सेंटर को हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो पहले आप किसी चम्मच की मदद से निकाल लें या नाइफ़ की मदद से निकाल लें। तो ये मैं नाइफ़ की मदद से निकाल रही हूँ। तो देखें बिल्कुल ख़ाली हो गया। इस तरीके से आपने सारी तुरई को ख़ाली कर लेना है। इस तरह का होल बना लेना है, क्योंकि इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो ये देखें ख़ाली हो चुकी हैं। तो ये जो हमारे पास है इसको बारीक कट कर लेते हैं, अंदर का जो निकला है इसका। अब यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, बहुत थोड़ा सा ऑयल आपने यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने 6 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं प्याज डालूँगी, बारीक कट की हुई। मेरे पास यहाँ पर 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज़ें हैं, ये चॉप की हुई हैं। तो आपने भी इस तरह चॉप करनी है। उसके ये जब सौटे हो जाएँ तो इसमें आपने तुरई का जो अंदर का गूदा निकाला था वो इसमें डाल देंगे, और इसको भी हम फ्राई करेंगे। और यहाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो अब यहाँ पर मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। आपने 2 मिनट ही तुरई को इसके साथ भूनना है। 1 अदद बड़ा टमाटर ले लें, और उसके आपने स्किन को रिमूव करके बारीक कट करके इसमें डाल देना है, और इसको इसके साथ में हमने 1 से 2 मिनट तक पकाना है। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो 4 से 5 अदद छोटी हरी मिर्चें हैं, उनको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पर साबुत धनिया और ज़ीरा है, मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला। नमक डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और स्पाइसेस अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे इसमें, ये टमाटर के पानी में ही कुक हो जाएगा। तो ये देखें टमाटर भी टूट जाएंगे। तो देखें बिल्कुल फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो आप तुरई लेंगे और उसके सेंटर में इस फिलिंग को भर देंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो और फिलिंग इसमें चली जाएगी। इस तरीके से मैं सारी तुरइयों को फिल कर लेती हूँ। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें यहाँ पर मैंने सारी तुरई फिल कर ली है। अब हम एक अंडा लेंगे और उसको बीट कर लेंगे अच्छी तरह चम्मच की मदद से। तो ये बीट हो गया है। तो अब आपने चम्मच की मदद से ही तुरई के ऊपर अंडे को लगा देना है। इस तरीके से जितना जितना इसमें लग रहा है आप डालते जाएँ। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर अंडा लगा दिया है। अब मैंने 6 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, उनको बिल्कुल बारीक कट करके वॉश कर लिया, और इसकी भी हम लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरीके से आपने एक एक करके आलू इसके ऊपर बिल्कुल रख देने हैं, और 1 मिनट इसको कुक करना है। 1 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर तुरई रख देनी है। तो इस तरीके से आपने खड़ा करके ही तुरई को रखना है। 1 बाय 1 आप इसके ऊपर रखते जाएं। तो ये देखें मैंने सारी तुरई रख दी है। अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ये पक्के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो मैं लिड लगा देती हूँ, 15 मिनट के बाद मिलते हैं। आपने फ्लेम को लो ही रखना है। तो देखें 15 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की बनी है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।